हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चलिए जी, आज एनालिसिस करते हैं गोल्ड मार्केट का। एसएमसी मॉडल पर हम लोग डेली एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराते हैं और जिसका विन रेट बहुत अच्छा खासा होता है। कल हमने आपको मात्र 2 एंट्री दी थी, लेकिन 2 एंट्री में आपको 300 पिप्स का टारगेट आपको कवरअप कराया था। और चलिए जी, आज देखते हैं कैसा क्या मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, कहाँ पर क्या एंट्री एरियाज है जहाँ पर अपन को पूरे दिन भर में आज अपनी नज़र और निगाहें गड़ा के रखनी है और फोकस करना है कि अच्छी एंट्री कहाँ पर मिल सकती है। साथियों, हम जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एसएमसी मॉडल जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर काम करता है, वर्कआउट करता है। लिक्विडिटी स्वीप पर हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाय और सेलिंग, इंस्टीट्यूशन का मूड क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को प्लेस करते हैं, तो ज़्यादातर विन रेट जो है वो अच्छी खासी होती है, रिस्क रिवार्ड आपका बहुत अच्छा होता है। कल हमने आपको जो एंट्री दी थी वो एंट्री यहाँ पर दी थी आपको, आप लोगों ने ली भी होगी। 41.11 से लेके 41.44 के बीच में हमने आपको एक अच्छी बाई साइड की एंट्री यहाँ पर प्लेस हुई थी। इसका रीज़न भी हम लोगों ने आपको क्लियरली बताया था। अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा से छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग चलेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जो एंट्री तो हमने ली थी वो ली थी हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने आपको एंट्री दी थी, बहुत अच्छी एंट्री गई थी कल बड़ी। और यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप होने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया। देखो, अग्रेसिवली यहाँ पर सेलिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद में एक लिक्विडिटी यहाँ पर हमको स्वीप मिला, लिक्विडिटी को ग्रैब किया। जो सेल साइड की यहाँ पर लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करने के बाद में मार्केट ने बहुत ही गजब का अग्रेसिव मूवमेंट दिया। इसके बाद में इसने यहाँ का हायर हाई का जो फॉर्मिंग है उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है, एंटायर प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। तो कल अच्छी एंट्री मिली थी और देखते हैं आज का क्या माहौल चल रहा है साथियों। और क्या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर आपको अपनी नज़र जमा के रखनी है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर सिचुएशन देखें अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पर के हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है। तो सबसे पहले मार्केट ने जो इतना बड़ा फॉल हमको दिया था, यहाँ से लेके मार्केट ने जो एक फॉल दिया था, उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ी लिक्विडिटी एरिया को यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया। देन यहाँ पर एक डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद मार्केट ने गजब की रैली दी। यहाँ जाने के बाद में एक जो सेलिंग एरिया यहाँ पर शो हुआ, जिसको हमने यहाँ पर मार्क किया एज ए प्रीवियस जो रिजेक्शन एरिया था, या इसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस एरिया था, वो अभी सपोर्ट बन गया। यहाँ पर एक अच्छा थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और देन उसके बाद में गैप अप ऊपर हुआ। और यहाँ पर ये जो मेजर एरिया है जो लिक्विडिटी का, उसको यहाँ पर कल नाइट से मार्केट ने वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पर आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। अभी मार्केट चल रहा है 43-21 के जोन के अंदर। तो एक जो सिनेरियो बिल्ड होता है वो ये है कि मार्केट ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी रैली दिखाई थी, आप सोचो 43, 60, 70 से लेके और 40, 30 तक की जो रैली दिखाई थी, बहुत ही बड़ा यहाँ पर 4000 पिप्स का जो मार्केट डाउन हुआ था। उसके बाद में मार्केट ने एक ज़बरदस्त का पुल बैक लिया, यहाँ पर बाइंग बनी, अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग बनी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बनी। उसके बाद मार्केट ने इस वाले जो लेवल है इसको मात्र 2 दिन के अंदर यहाँ पर हिट किया और यहाँ पर एक और वापस रिजेक्शन मिला और वापस मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया। अब सिनेरियो जो बनता है वो है, अभी भी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपन यहाँ पर एनालिसिस करें तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यही निकल के आ रहा है कि मार्केट अभी भी अच्छी खासी बाइंग एरिया के अंदर है। अच्छा खासा अगर हम बोलेंगे कि बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इंस्टीट्यूशनल एरिया में यहाँ पर सेलिंग हुई है, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग यहाँ पर सेलिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। अच्छे जो एरिया है जो जहाँ से पुल बैक वापस अपन एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं, वो सबसे पहला एरिया यहाँ पर आ जाता है
ये वाला हल्का सा पुल बैक यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर छोटी सी स्केल्प ट्रेड आप यहाँ पर बाई साइड में बना सकते हैं। करंट प्राइस पर बनाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अच्छा खासी एंट्री जो हमको 43.6 पर मिल सकती है, अभी 43.21 पर मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा वेटिंग जोन वाला एरिया बन जाता है। दूसरा एरिया जो बन जाता है वो दूसरा वाला जो एरिया है वो 42-84 वाला रहता है, और थर्ड एरिया जो है 43-42-43 वाला जो एरिया है ये वाला एरिया रहता है। तो अभी जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें यहाँ पर ईएमए का भी ईएमए के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। 1 आवर के अंदर आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 1 आवर में मार्केट क्या दिख रहा है, टोटली यहाँ पर अभी एक 9 और 20 ईएमए के ऊपर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, और 20 ईएमए को सपोर्ट लेके 9 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी जो टाइम है 26 मिनट और बाकी हैं, जिस पे ये अगर क्लोज हो जाता है तो एक सिनेरियो यहाँ पर, क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा था, लोअर लो के हाई को यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक एंट्री जोन यहाँ पर बन सकता है, जहाँ से आप एक इसको ब्रेक करके ऊपर अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे दें तो यहाँ से अपन एक छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर देखें तो तकरीबन यहाँ पर ब्रेक करें, इस एरिया को ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 180 पिप्स 150 पिप्स का यहाँ पर टारगेट बाई साइड के अंदर अपन को यहाँ पर मिल सकता है। इसको अपन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा फोकस करना है। देन यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, यहाँ से वापस रिजेक्शन हुआ तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन सकता है मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से डबल टॉप का फॉर्मेशन बन सकता है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बन सकता है, और मार्केट हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग एरिया में दिख सकता है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ अगर रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से वापस एक सेलिंग जोन बनता है 43-44 से लेके 43-48 का जो जोन है, यहाँ से आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन वीक मिले या एनगल्फिंग कैंडल आपको दिखे, या एक कोई एफईजी छोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको दिख जाए, देन आपको यहाँ से एंट्री लेनी है कन्फर्मेशन के बाद में 43-48 से लेके फिर हमारा टारगेट, पहला टारगेट जो ये रहने वाला है 43-26 वाला, दूसरा टारगेट हमारा ये मिलेगा 43-06 वाला, और थर्ड टारगेट जो बिगेस्ट टारगेट है वो हमको यहाँ पर मिल सकता है 42-48 तक का मिल सकता है। देन हो सकता है इसके बाद मार्केट वापस पुल बैक ले, इस तरह से पुल बैक ले, वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करें, और देन वापस अपन को एक बड़ा टारगेट जो मिलेगा वो नीचे का एक जो एरिया है वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, जो कि है 42-23-43 तक का एरिया जो है, जो बड़ा टारगेट अपन को यहाँ पर मिल सकता है। तो इसको आपको ध्यान में देना है। और जहाँ तक मेरा जो मानना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन अगर बन जाता है तो अच्छा खासा पूरे दिन भर में मार्केट हमको अच्छी ट्रेड हमको यहाँ पर दे सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक बार यहाँ पर जाए 43-48 वाला टारगेट जो एरिया है इसको यहाँ पर रीटेस्ट करें, रीटेस्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख सकती है, इस तरह से मार्केट में आपको मूव दे सकता है। तो इस पर पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग देखें, 15 मिनट के हिसाब से देखें तो अभी मार्केट ऐसी पोजीशन में खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक शॉर्ट टाइम के अंदर कंसोलिडेशन ही चल रहा है। यहाँ पर गया, रिजेक्शन लिया, वापस सपोर्ट से ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, सपोर्ट से वापस ऊपर गया, अभी एक रिजेक्शन एरिया के अंदर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर तोड़ के ऊपर क्लोजिंग कर देता है मार्केट, 5 मिनट की भी कैंडल की क्लोजिंग अच्छी खासी बना लेता है, देन यहाँ से अपन लोग बाई करेंगे और बाई को होल्ड करेंगे 43-48 तक का। ये सिनेरियो अभी बन के निकल के आ रहा है। तो इसको आप इस लेवल को कहीं ना कहीं अपन को कंसिडर करके आगे अपनी ट्रेड को आपको एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ अगर रिजेक्शन मिलता है तो क्लियर कट हमको एक
जो है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी हमको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाता है। वो स्ट्रक्चर है लोअर हाई फॉर्मेशन का, क्योंकि इस स्विंग हाई का जो हाई है और इस स्विंग हाई से अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो इस तरह से हमको मार्केट का आज का पूरा सिनेरियो यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से आपको आगे फर्दर ट्रेड को जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन करना है। अभी जो एरिया है जो ना तो बाइंग एरिया है ना सेलिंग एरिया है, जो करंट प्राइस अभी चल रही है, क्योंकि अच्छी खासी अगर अपन को बाइंग करनी है तो इस सपोर्ट के एरिया पर कर सकते हैं, जो कि 43.6 का एरिया है। अभी 43.25 पर प्राइस चल रही है। हमें वेट करना है कन्फर्मेशन का वेट अभी दोनों साइड में इस तरह से बन रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है 5 मिनट 1 मिनट कैंडल के अंदर, तो अपन यहाँ से एक छोटी सी शॉर्ट अपन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर अगर ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर 43-30 के ऊपर ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है हम लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग का जो है प्लान यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेलिंग का प्लान अपन लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता है तो अच्छा खासा टारगेट हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को आज के दिन में पूरा आपको ट्रेड का प्लान बनाना है। इसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग जो है स्ट्रेटेजी को तैयार करना है। बड़े टाइम फ्रेम पर अभी भी हम देखें तो अभी मार्केट पूरा का पूरा बुलिश सिनेरियो में है, क्योंकि हम 4 ओवर के हिसाब से मार्केट पूरा बुलिश है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट गाड़ी को चलने के लिए जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है, तो मार्केट को रन करने के लिए बड़े मूव के लिए हमेशा यहाँ पर लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मार्केट को यहाँ से लेके ऊपर तक जाना है तो मैं भी एक पुल बैक की एंट्री यहाँ पर पुल बैक होना चाहिए। यहाँ पर एक पुल बैक हो, एक लिक्विडिटी ग्रैब करे। ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको गैप अप, जो कि $70 का गैप अप है। आप देखो 700 पिप्स का गैप अप है। हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर आए 42-43 तक मार्केट आने के पूरे चांसेस हैं, अगर इसको बड़ा मूव चाहिए तो। इसके बाद में फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से जो है 42-43 से मार्केट वापस आपको एक बड़ा मूव यहाँ पर दे सकता है। क्योंकि गोल्ड अभी पूरी तरह बुलिश है, तो हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान करें तो एक मेजर जो एरिया है वहाँ पर ही हम सेल का प्लान कर सकते हैं। बाकी हर जगह सेल का प्लान करना एक रिस्की हो सकता है, इसका पूरा का पूरा आप लोग ध्यान रखें। तो चलो जी साथियों, आपका आज का एनालिसिस हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इन एरियाज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो एरियाज़ मैंने यहाँ पर बना के आपको दिए हैं। और हमेशा एक ही काम करो, रिस्क रिवार्ड का आपको डिसिप्लिन का पूरा पालन करना है, क्योंकि ट्रेडिंग मैं हर बार बोलता हूँ ये एक मैराथन है। आप ज़िंदगी भर इस प्रोफेशन को अगर आपने पूरी ज़िंदगी दे दी है तो एक ही दिन की जीत या एक दिन की हार से आप डीमोरलाइज मत हो जाइए, और लेवल और पेशेंस पर ही ट्रेड करें, पेशेंस रख के ट्रेड करें, बड़े मूव को पकड़ने का प्रयास करें। क्योंकि अभी गोल्ड का मार्केट इतना अच्छा वॉल्यूम के साथ में रहता है ना, आप देखोगे कि आपको 200 पिप्स 300 पिप्स का इजी टारगेट आपको मिल जाता है और मल्टीपल मिल जाता है। एक दिन में हो सकता है कि 2 से 3 सेटअप ऐसे मिल जाए जहाँ पर आपको 200 300 500 पिप तक का टारगेट आपको सिंगल टारगेट आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मात्र 50 से 60 पिप्स का आप स्टॉप लॉस रखकर भी अच्छा खासा मूव को आप पकड़ सकते हैं। तो पेशेंस इज़ द की, जहां आप बड़े टारगेट और बड़े प्रॉफिट आप क्लोज कर सकते हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ट्रेड प्लान को बढ़ाइए। चलिए जी साथियों, मिलते हैं कल के मॉर्निंग एनालिसिस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के।